किसी भी बिजनेस को अगर 1 करोड़ के रेवेन्यू से 200 करोड़ के रेवेन्यू और फाइनली फिर आईपीओ तक पहुंचना है तो आखिर कितना वक्त लगना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको कम से कम 5 साल लगेंगे और यही हमारी फिलॉसफी है अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में, 5 years एटलीस्ट। देखो 5 साल में हम क्या अचीव कर सकते हैं अगर आप और मैं आज जुड़ जाएं। मान लेते हैं आप मुझ पर विश्वास करते हैं और आप अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के लिए अप्लाई करते हैं और हम साथ काम करना शुरू करते हैं। तो अगर आपका आज 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है तो 5 साल में हम उसको 10 करोड़ तक लेकर जाएंगे। अगर आपका 5 करोड़ का आज रेवेन्यू है तो हम उसको 20 करोड़ लेकर जाएंगे। अगर आपका 10 करोड़ का आज रेवेन्यू है तो हम उसको 50 करोड़ लेकर जाएंगे। अगर आज आपका 20 करोड़ का रेवेन्यू है साल का तो बधाई हो भैया, अच्छा बिजनेस बना लिया आपने, हम उसको 80 करोड़ तक लेकर जाएंगे। आपका 35 करोड़ का रेवेन्यू है तो हम उसको 100 करोड़ तक लेकर जाएंगे। ये पूरी वो जर्नी है जो मैं मानता हूं 5 साल के अंदर पूरी की जा सकती है। 1 करोड़ से कोई 10 करोड़ की तरफ जाएगा, कोई फंडामेंटली 5 करोड़ से वो 20 करोड़ की तरफ जाएगा, कोई 20 करोड़ से वो फिर 50 करोड़ से 80 करोड़ और 100 करोड़ की तरफ जाएगा और फाइनली 200 करोड़ और आईपीओ। अब ये जर्नी आखिर पूरी की कैसे जाती है, 5 साल में हम ऐसा क्या करते हैं वो आपको समझाता हूं। भाई फिलॉसफी तो ठीक है, फिलोसोफर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीतता वही है जो एग्जीक्यूट करता है। थ्योरी में तो मैं कहने को कुछ भी कह सकता हूं, 200 करोड़ की जगह 2000 करोड़ भी कह सकता था, है ना। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, पारी तो सर आपका तो बड़ा छोटा विजन है यार चलो छोड़ो। 5 साल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले साल में हम इस्टेब्लिश करते हैं प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनीज के अंदर। जितने भी बिजनेस वेंचर्स को मैं अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स में लेकर आता हूं उन सबके साथ पहले साल में एक ही काम करते हैं हम लोग, पूरी कंपनी को हम डिवाइड कर देते हैं प्रोजेक्ट्स में। पूरी कंपनी को, मतलब आपकी कंपनी में जो भी चल रहा होगा उनके हम प्रोजेक्ट्स बना देंगे। अब हर एक प्रोजेक्ट का फिलहाल आप ही लीडर हो, मतलब सीईओ फाउंडर आप हो, आप ही लीडर हो, अभी आप ही लगे पड़े हो अपनी कंपनी को चलाने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हम इंश्योर करेंगे कि हर एक हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा और हर एक प्रोजेक्ट के लीडर्स बन जाएंगे। हर एक प्रोजेक्ट के लीडर, चाहे हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को आगे बढ़ाएं, चाहे हम नए एम्प्लॉइज को हायर करें आपकी कंपनी में। उसके बाद सेकंड ईयर में हम क्या करेंगे, एम्पावर द फाउंडर टू फोकस ऑन ग्रोथ देन ऑप्स। देखो जैसे ही आपने अपने प्रोजेक्ट्स के नए नए लीडर्स हायर कर लिए, अब आपका समय अनलॉक हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको चैलेंज करूंगा, फाउंडर को चैलेंज करूंगा दूसरे साल में कि मेरे भाई अब तू इस प्रोजेक्ट में अपना टाइम क्यों लगा रहा है यार, अरे बाहर निकलना यार यहां से, तू बड़े कामों पे अपना समय लगा और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब आप एक फ्रेंचाइजी से 10 फ्रेंचाइजी पे लेके जाओ, एक शहर से 10 शहर पे लेके जाओ, अपनी दुकान को आगे बढ़ाओ, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रीज खोलो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब मेरे 1 और 10 के नंबर पे मैं चाहिए, वो 1 का 2 भी हो सकता है, एक मशीन की जगह 2 मशीन लगाओ, राइट। लेकिन ग्रोथ के बारे में सोचो, क्योंकि जब तक आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप दिन रात ऑपरेशंस में लगे रहोगे। तो ये हो गया दूसरा साल। फिर तीसरे साल में हम क्या करते हैं, एम्पावर द फाउंडर टू फोकस ऑन स्केल एंड हेंस कैपिटल। अब हम एम्पावर करते हैं अपने फाउंडर को कि भैया अब आप स्केल के बारे में सोचो। अब स्केल के बारे में जब आप सोचना शुरू करोगे, देखो ये तो सोच बड़ी अच्छी होती है, फ्री होती है, लेकिन फिर आपको पैसे की जरूरत होगी। अब पैसा कहां से मिलेगा, हम आपको पैसा ला के देंगे। अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स आप में पैसा इन्वेस्ट करेगा। पहले साल में नहीं किया हमने पैसा इन्वेस्ट, तीसरे साल में जाके हम आप में पैसा इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि तीसरे साल तक आपकी और मेरी जो बॉन्डिंग है ना बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी यार, हम लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। आप मुझ पे अंधा विश्वास करते होगे, मैं आप पे अंधा विश्वास करता हूँ, राइट। मुझे पता होगा आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है, तो मैं आप में एक्चुअली इन्वेस्ट करूंगा तीसरे और चौथे साल के अंदर। और चौथे साल में फिर हम आईपीओ की तैयारी शुरू कर देंगे, वो रेडीनेस, क्योंकि लंबी रेडीनेस होती है, इतनी आसान नहीं होती, राइट। और फाइनली 5वें साल में जाते जाते या तो कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन या कोई आईपीओ, या फिर आप हमें बोल दोगे पारितोष जी मुझे आईपीओ से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस जाना चाहता हूं 10-20 हजार 50 हजार करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूं, अपने परिवार को लेके जाना चाहता हूं, इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, उतना मेरे लिए बहुत है। और हमारे लिए भी उतना बहुत होगा, क्योंकि जो फाउंडर की कॉल है वही सही कॉल है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। ऐसे हम काम करते हैं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में। अगर आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो इस स्टेज पर कहीं पे भी हैं, आज आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, आप कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे हैं, तो आप इस वीडियो के साथ जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है वो फॉर्म भरिए, वहां पे जेन्युइनली सच्चाई के साथ अपना रेवेन्यू लिखिए और मैं आपके साथ कॉल करूंगा। पहली कॉल हमारी फ्री होगी, एब्सोल्युटली फ्री होगी। हो सकता है हम पहली मीटिंग भी कर लें, कॉल की जगह मीटिंग भी करें, राइट। आप मुझे समझेंगे, मैं आपको समझूंगा, आप मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरे एक्सपर्टीज को समझेंगे, मैं आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी एक्सपर्टीज को समझूंगा। और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या अगले 5 साल हम एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, बिता सकते हैं, कहीं चिढ़ तो नहीं जाएंगे, हमारा रिश्ता तो नहीं खराब हो जाएगा बीच में, कहीं खूब सारा पैसा आएगा तो हम लालची तो नहीं हो जाएंगे। हम उन सारी चीजों पे एक दूसरे को टेस्ट करेंगे और फाइनली आप साइन अप करेंगे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के लिए। तो फॉर्म का लिंक मैंने आपको दे दिया इस वीडियो के साथ।
आप वो फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के लेट्स गेट ऑन टू दिस फर्स्ट कॉल। एक बात आपको याद करा दूं कि पूरे साल में मैं केवल 25 ऐसे बिजनेस ओनर्स को ऑनबोर्ड करता हूं, सिर्फ 25 लोगों के साथ हम काम करते हैं। क्यों? ताकि 25 लोगों पे पूरा फोकस आ पाए। भाई ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी जीनी आसान नहीं होती है ना। ये 5 साल लिखना तो बड़ा आसान था कि हम फोकस करते हैं, एम्पावर करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जब करना शुरू होते हैं ना, हर हफ्ते कॉल्स होती हैं, हर महीने फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, 1-on-1 होती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते, 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं। दिन रात की जान लग जाती है, गला सूख जाता है, आप हार जाते हो, हिम्मत हार जाते हो। इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है इसमें। इसलिए केवल 25 लोग। तो अगर आप उन 25 लोगों में से एक हुए, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि ये जर्नी हम साथ जरूर जिएंगे, ये पूरी जर्नी हम साथ जरूर जिएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर कुछ ऐसे फिनोमिनल बिजनेसेस बनाऊं इस देश के अंदर जो वेल्थ अनलॉक करें, अपने लिए ही नहीं, इस देश के लिए। क्योंकि इस देश में जिस दिन स्ट्रॉन्ग एसएमई इकोसिस्टम बन गया ना, उस दिन इस देश को बहुत बाकी के देशों की तरफ ना आंखें उठाकर ऐसे देखने, ऐसे आंखें उठाकर देखेंगे, फिर हम आंखें मिलाकर देखेंगे। ऐसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं बोले जाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। इसलिए बनाया अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। अप्लाई कीजिए एंड आई विल सी यू सून इन द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। भारत देश का सबसे अच्छा एसएमई इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूं मैं, और करता जाऊंगा पूरा जी और जान लगा के, विद यू गाइज इन सपोर्ट। एक बात याद करा दूं आपको जाने से पहले, देखो आज अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स की शुरुआत है, तो जो मेरे साथ आज मेरी फटफटिया पे यानी मेरी बाइक पे बैठेगा, कल वही इंसान मेरे साथ मेरे प्राइवेट जेट में भी बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे शुरुआती दिनों में आपने मेरे साथ अपना समय लगाया, अपना पैसा लगाया और अपना विश्वास मुझे दिया। क्या मैं आपके इस विश्वास को भूल जाऊंगा? नहीं, जिंदगी भर याद रखूंगा। दैट्स द पॉइंट। दिस इज द टाइम टू बी पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। सी यू वेरी सून। बेस्ट ऑफ लक।